हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग मेरा वीडियो जा देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो इसे। ओके। इस चैप्टर का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मगर जो नहीं देखा है वो जाकर देख लो। जिन्होंने देखा है तो वो इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकता है। ओके बच्चे। और आप पहला इससे पहले पार्ट देख के आओगे तभी ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। और इस पहले पार्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको चेकआउट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। योर फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस का पार्ट 2। ओके बच्चों, लेट्स डू इट। मैं आपको इंट्रोडक्शन टू साइंस, साइंस इज एवरीवेयर, लर्निंग थ्रू क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरिंग मटेरियल अराउंड अस, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके। आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मटेरियल से। चलो तो शुरू करते हैं। बैटरीज, वायर्स एंड बल्ब्स फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। अब बच्चे आपको समझना है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक ऐसा सर्किट जिससे क्या होता है, बिजली, इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, ऐसा बना जाता है। ये आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन। ये क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ मैं आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बता दे रही हूँ कि कैसे बनता है और ये क्यों बनाते हैं। ये चेक करते हैं। आप जैसे अपने घरों में जब आप बल्ब स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, फैन स्विच ऑन करते हो तो फैन चल जाता है। तो ये सब क्या बेटा सर्किट है ना। इसी के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इसका हम इस्तेमाल कर पाते हैं। ओके। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, बैटरी, ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, वायर जो कि पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे, बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा, स्विच टर्न्स द सर्किट ऑन और ऑफ। स्विच की क्यों जरूरत होगी, कि सर्किट को हम ऑन करेंगे और ऑफ करते हैं। आपके घरों में स्विच होता है ना, जब आप बल्ब जलाते हो तो स्विच इसीलिए लगाते हैं। जब स्विच ऑन करोगे तो आपका बल्ब चलने लगेगा, स्विच ऑफ कर दोगे तो वहां तक की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाती है। ओके। तो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट एंड द मटेरियल यूज्ड आर गुड कंडक्टर्स द बल्ब ग्लो, है ना। यहाँ हम लोग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको लास्ट पार्ट में कंडक्टर और इंसुलेटर बताया था कि कंडक्टर क्या करती है। कंडक्टर का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये अलाउ करती है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। लेकिन इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। अभी फिर से बताऊंगी तो बच्चे वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। फिर आप बोर होने लगोगे, कहोगे मैम कितना पढ़ाती हैं आप। हम्म। तो इसके लिए देखो, बैटरी चाहिए था हमें। बैटरी के प्लस से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे बल्ब की तरफ, और बैटरी के माइनस पार्ट की तरफ से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे बल्ब की तरफ, और यही हम स्विच लगाएंगे। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है अलग अलग वायर से, है ना। अब आगे चलते हैं। सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करते हैं। कंडक्टर्स हेल्प अ बल्ब ग्लो इजिली। कंडक्टर क्या करता है, बल्ब को ग्लो करने में यानी जलने में मदद करता है। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल इन मेनी डेली एक्टिविटीज। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, आज के वक्त में तो हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे क्या हुआ, डिपेंड हो गए। एसी चलाना है, कूलर चलाना है, बल्ब जलाना है, पंखे नहीं तो अगर थोड़े देर के लिए लाइट चले जाए तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इवन वाईफाई, हर चीज़ क्या है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ओनली थ्रू सर्टेन मटेरियल्स, है ना, बताते हैं आगे। चूजिंग द राइट मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सेफ एंड वर्किंग सर्किट। हमें क्या करना होगा, एक राइट सही इलेक्ट कंडक्टर का यूज करना होगा, जो सेफ भी होगा हमारे लिए और सर्किट में काम करता हो, है ना। तो अब क्या है गुड कंडक्टर, हमें जानेंगे। कॉपर,
जो कि ज़्यादातर मेटल वायर होते हैं ना, उसमें यूज़ होता है। एल्युमिनियम, आयरन और सिल्वर, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, है ना, अपने एटम से क्या होते हैं? थोड़ा दूरी पर होते हैं, जो कि फ्लो करने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी। और इंसुलेटर में क्या होता है? मैं बता ही देती हूँ। इंसुलेटर में क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बहुत ही टाइट पैक्ड होते हैं। इनमें स्पेस नहीं होता, बहुत टाइट पैक्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएँगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, है ना? तो इसमें क्या हो गया? रबर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती है, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ओके? और प्लास्टिक। ओके बच्चे? These materials let electric current flow through them and these materials stop electric current from फ्लोइंग। इसीलिए क्या कहते हैं कि जब भी करंट किसी को लग जाता है तो उसको लकड़ी के डंडे से मारते हैं। आप ऐसा करना मत घर पे, बिल्कुल भी डोंट ट्राई दिस। ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देती है ना। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स मेनी थिंग्स वर्क, लाइट, फैंस, कंप्यूटर्स, फोन्स एंड सो ऑन। तो वही मैं बताई कि इलेक्ट्रिसिटी पर हम इस टाइम पे क्या है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है। उसके बगैर हमारी अब जीवन ही नहीं, लाइफ ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मटेरियल्स वर्क टुगेदर हेल्प अस एंड यूज इलेक्ट्रिसिटी सेफली एंड वाइजली। मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग साइंस, इसमें हमारी क्या मदद करे? क्या सही मटेरियल है, क्या कौन-सा मटेरियल इंसुलेटर है, कौन-सा कंडक्टर है और कौन-सा हम मटेरियल सही यूज़ कर सकते हैं सर्किट में, ये सब हमको कौन बताता है? साइंस। तो साइंस से हमें हर चीज़ को एक्सप्लोर करने में, ऑब्ज़र्व करने में मदद करता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? पहला चैप्टर यही पढ़ रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन ही चैप्टर है, जिसमें हम सब कुछ जानेंगे कि साइंस हमारी किन-किन चीज़ों में हेल्प करता है। ओके? आगे चलते हैं। आगे क्या है? चेंजेस इन मैटर अराउंड अस। अब हम मैटर पढ़ेंगे। मेनी चेंजेस हैपन इन आवर सराउंडिंग डेली। हमारे आसपास डेली में, एवरीडे हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना? सम चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड अदर इज इरिवर्सिबल। इनमें से कुछ चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। आइस मेल्टिंग इनटू वाटर इज रिवर्सिबल चेंज। अब आइस से क्या होता है? जब आइस मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, तो ये क्या है? रिवर्सिबल है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज एन इरिवर्सिबल चेंजेस। अब देखो, जब फ्रूट क्या होता है, यहाँ देख लो, जब फ्रूट कच्चा होता है फिर वो पक जाता है। अब पक जाता है तो ये क्या हो गया? ये एक चेंजेस हो गया। कैसा? इरिवर्सिबल हुआ। कैसे हो गया? क्योंकि जब आम कच्चा था, ठीक है, तो ये फिर समय के साथ पक गया। लेकिन क्या पका आम वापस कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। पका आम, कच्चा आम पक्का हो सकता है, उसी तरह कच्चा आम वापस से पका आम कच्चा नहीं हो पाएगा। जैसे कि जब हम छोटे थे, चाइल्ड थे, तो हम फिर अब बड़े हो गए, क्लास 7 में आ गए, तो वापिस आप क्लास 7 से छोटे बच्चे जा सकते हो, बन सकते हो? नहीं बन सकते। तो क्या है ये? इरिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंजेस क्या है? आइस मेल्ट हुआ, पानी बन गया, ठीक है, वाटर बन गया। अब वाटर को फ्रीज में अगेन डाल देंगे तो ये वापस बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस है। यानी कि आइस से वाटर भी बन सकता है और वाटर से आइस भी बन सकता है। ओके, तो इस तरह की चीजें रिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे। आइस मेल्टिंग इनटू वाटर इज रिवर्सिबल चेंज। वाटर कैन बी फ्रोजन अगेन टू गेट आइस। ओके, हीटिंग ऑफन कॉजेज चेंजेस इन मटेरियल। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है जिसको हीट करते हैं, है ना, तो मटेरियल क्या होता है? चेंज होता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल है जिसको हीट करने पे वो बदल जाते हैं। जैसे कि कैंडल को हीट करेंगे तो वो मेल्टेड वैक्स बन जाएगा। चॉकलेट को हीट करेंगे तो मेल्टेड चॉकलेट हो जाएगा। बटर को हीट करेंगे तो वापस से मेल्टेड
बटर हो जाएगा। तो कह रहा है कुछ ऐसे मटेरियल से जिसको हीट करने पे उनमें चेंजेस हो जाता है। ओके। Changes in materials can be useful our daily life. Understanding reversible and irreversible changes help us to take better care of the things around us. ये भी हमें क्या बताता है साइंस, कि क्या चीज़ रिवर्सिबल है और क्या इरिवर्सिबल है। तो मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप फाइंड आउट करेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एक इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल और एक रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ अ मैटर। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो किस चीज से बना होता है? मैटर। अब देखो मैटर हम किन चीजों को कह सकते हैं? जिसमें वॉल्यूम हो और मास हो, है ना। इसको आप और अच्छे से आगे पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो ये मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि साइंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन सब को आप अभी आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें वॉल्यूम होती है और मास होते हैं उसको हम मैटर कह सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल में है, जैसे लाइट हो गया, है ना। और फोटोन में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपका ये आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सच एज लाइट और रेडियो वेव्स, है ना। ये सब क्या होते हैं? इसको मासलेस कहते हैं। इनमें क्या होता है? मास नहीं होता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल में है, ये मासलेस होते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा, आई थिंक आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे अच्छे से। ओके, मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। अभी के लिए आप क्या जानो? सॉलिड, लिक्विड और गैस ना। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसे कहते हैं ये जानते हैं। सॉलिड क्या है? हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है? एक डिफिनेट शेप होता है। इसको हम एक शेप इसका डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा शेप है और ये जगह घेरता है ना। सॉलिड क्या होता है? जगह घेरता है। पार्टिकल आर वेरी क्लोज टुगेदर। तो ये सॉलिड कैसे हुआ? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? आसपास एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं और इसको क्या बनाते हैं? सॉलिड। ओके। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होल्ड पार्टिकल इन फिक्स पोजिशन। तो इसके जो बीच के फोर्सेस हैं, ये आपके पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्सेस है वो क्या करते हैं? पार्टिकल्स को होल्ड करते हैं और फिक्स्ड पोजीशन पोजीशन पे लाते हैं, जिससे ये सॉलिड बन जाता है। एग्जाम्पल आइस, स्टोन और बुक। ओके। लिक्विड देखेंगे, हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। इसका डेफिनेट वॉल्यूम मतलब जिस बर्तन में डालेंगे उसमें ये जगह घेर लेगा। सपोज इसको हमने डाल दिया एक, क्या बोलते हैं, भगोना बोल दो या जो कुछ भी, उसमें डाल दिया, उसमें शेप ले लेगा। बाल्टी में डाल दो ये, ठीक है, बाल्टी में डालोगे तो ये बाल्टी का शेप ले लेगा। मतलब क्या होगा? ये जिस भी बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। बट इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है कि इसका ये फिक्स्ड होता है। जिस चीज में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। ओके। पार्टिकल आर क्लोज बट कैन मूव अराउंड। तो ये ऐसा लिक्विड कैसे हो जाता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, बहुत दूर दूर नहीं होते। लेकिन ये अब इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी होती है तो पार्टिकल क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं। तो मूव कर सकते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं। और इनके मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सॉलिड रहते हैं। वीकर फोर्सेस देन इन सॉलिड। और इसके जो फोर्सेस होते हैं ये वीक वीक होते हैं, सॉलिड के अपेक्षा इसमें वीक होते हैं। टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। और मैंने ऐसे बताया, आप जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया और ऑयल। गैस हैज नीदर डेफिनेट शेप और नॉर वॉल्यूम। इसका ना ही एक डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। इसको अगर आकाश में छोड़ दोगे तो बहुत दूर दूर तक चला जाता है ना। बहुत दूर तक फैलता है। इसका ना तो कोई वॉल्यूम है और ना ही इसका शेप है। पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं
और बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, गैस होते हैं। बहुत दूर-दूर तक जा सकते हैं। और तब जब दूर जा सकते हैं तो इसके फोर्सेस भी कैसे होंगे? एकदम वीक होंगे, तभी तो आसानी से मूव कर पा रहे हैं। अगर फोर्सेस टाइट होता, है ना? तो एक दूसरे पार्टिकल के बीच में फोर्स टाइट होता, तो वो क्या बन जाता? सॉलिड बन जाता। वेरी वीक फोर्सेस जैसे मैंने बताया, फिल्स द एंटायर स्पेस अवेलेबल। ये क्या होता है? आराम से एंटायर स्पेस को फिल कर देता है। जैसे एयर हो गया, स्टीम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना? States of matter can change when heat is added or removed. State of matter can change. जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस चेंज हो सकता है जब हीट ऐड करें। अगर इसको गर्म करें, सपोज सॉलिड को गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। अब जब लिक्विड को क्या करेंगे, लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये स्टीम में चेंज हो जाएगा, है ना? तो ये कहना चाहता है कि जब हम उसको हीट देते हैं तो इसके शेप, है ना, आराम से बदल जाते हैं। ये हो सकता है सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा और लिक्विड से गैस हो जाएगा। ओके। सॉलिड, जैसे मैंने आपको पार्टिकल बताया वही बता रहे, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर अ फिक्स अरेंजमेंट। एक फिक्स अरेंजमेंट होते हैं और आपस में एकदम टाइट पैक्ड होते हैं। तो इनका जो फोर्स होता है बहुत ही टाइट होता है, तो इसके फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, है ना? लिक्विड के पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर बट कैन मूव एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर। ये पास पास होते हैं लेकिन थोड़े दूर होते हैं सॉलिड के, देन सॉलिड, है ना? दूर दूर होते हैं और ये इसीलिए थोड़ा सा ट्रैवल कर पाते हैं। तो अगर इसके स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो थोड़ा कम होगा, सॉलिड से कम होगा। गैस, अब इसके पार्टिकल के बीच की दूरी देखिए बहुत ज्यादा है, तो इसमें तो बिल्कुल ही वीक होगा फोर्स। इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं, इसीलिए एक इंटायर स्पेस को ये घेर लेते हैं। मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। The three states of matter are all around us. They can change from one state to another with changes in temperature. जैसा कि मैंने बताया, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर ऐड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स ऑफ मैटर हेल्प अस एक्सप्लेन मेनी थिंग्स ऑन आवर डेली लाइफ। अगर आपको एक स्टेट्स ऑफ मैटर को आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपको ये अपने डेली लाइफ में आपको ये समझने में मदद करेगा ना, हेल्प अस टू एक्सप्लेन मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। आपके चैप्टर में इवापोरेशन भी बताया हुआ है, तो मैं थोड़ा इसको भी बता देती हूँ, जैसे आपको थोड़ा समझने में मदद मिलेगा ना। इवापोरेशन क्या होता है? व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर from its surface at any temperature below its boiling point, it is called इवापोरेशन। देखो अभी क्या कह रहा है, लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करते जाते हैं, तो ये क्या होता है, वाष्प यानी कि वेपर के फॉर्म में चेंज होने लगता है, और टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अपने सरफेस से वेपर में चेंज होने लगता है, तो इसे वेपर इवापोरेशन कहते हैं। मतलब कि कोई लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट, है ना, रेड वाला ले लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा, बॉइलिंग पॉइंट ना, यानी कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, है ना, अपने सरफेस से वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। अब इसको अभी और अच्छे से मैं आगे बताती हूँ, ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इवापोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, स्लो है। इट कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि इसका कोई फिक्स्ड टेम्परेचर हो। इट कॉजेज कूलिंग। देखो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना
कि ये जो लाइन है इट कॉजेस कूलिंग, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, इसको समझना पड़ेगा कि ऐसे कैसे होता है। सपोज एक कोई चीज है वेपर में बदल गई, ऐसे ये बात करते हैं, वाटर फ्रॉम पुडल्स ड्राइड अप, है ना। अब ये एक वाटर है, ये चेंज होगा वेपर में। ओके, तो जब ये वेपर में चेंज होगा तो ये किसके फॉर्म में होगा, गैस के, है। तो इसमें क्या होंगे, एटम होंगे, अभी पिछले ही आपको मैंने पढ़ाया है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसका एटम क्या करेगा, इसके हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब जब इसके हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये गैस में चेंज हुआ। तो जब ये हीट को एब्जॉर्ब करके गैस के में चेंज हुआ तो ये ऊपर चला गया, तो नीचे क्या रह जाएगा, कूल, है ना, कूलिंग रह जाती है। ठीक है। इसी तरह आप इससे अच्छा एग्जाम्पल अपने कपड़ों का ले लो। आप जब कपड़े सुखाते हो, तार पे डालते हो, तो ये कैसे होता है, ये ड्राई कैसे हो जाता है, क्योंकि इसका जो वाटर होता है ये चेंज होके वापस गैस में बदलकर कहाँ चला जाता है, एयर में चला जाता है, स्काई में। तो इसके अंदर का जो ड्राई ये था, एटम था, वो उसको एनर्जी को, हीट को क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, हाँ, और एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाएगा, ऊपर। तो यहाँ क्या होगा, सूख जाता है कपड़ा और ये फिर ठंडा हो जाता है ना। इसी तरह इसका एग्जाम्पल हुआ किसका, घड़े का रखा हुआ पानी, वाटर इज एन अर्थेन पॉट बिकम्स कूल। इसी तरह ठंडा भी होता है। आप जैसे आप क्या करते हो, घड़े में पानी रख देते हो तो पानी ठंडा कैसे हो जाता है, जब आप घड़े में पानी रखते हो तो अभी ये गर्म ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो इसका वाष्प होता है वो, यानी कि वेपर फॉर्म में चेंज होता है और ऊपर चला जाता है और इसकी सारे हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी कूल वाला चीज अंदर रह जाता है ना, कूलिंग। तो इसको आप समझे, इट कॉजेज कूलिंग। बहुत अच्छे से समझाई हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। सब टेक्निकल चीजें हैं, आपको एक बार आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो कोई भी पूछेगा तो फटाक से बता दोगे, है ना। इवापोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इस पर एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कमेंट करो तभी तो मुझे समझ में आएगा बच्चियों, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे से आप लोग को पढ़ाते जाऊंगी, है ना। इवापोरेशन हेल्प इन द वाटर साइकिल एंड कीप आवर एनवायरनमेंट बैलेंस्ड। इवापोरेशन क्या करता है, हमारी वाटर साइकिल को, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है ना, उसके वाटर साइकिल को बरकरार रखता है इवापोरेशन, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस्ड होता है। ये भी वाटर साइकिल भी मैं आगे अच्छे से बताऊंगी आपको। इवापोरेशन causes cooling when sweat evaporates from our body। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल, it takes heat from the body and makes us feel cool। अब जब हमें गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा पसीने हो रहे होते हैं, तो कैसे अचानक से सूख जाते हैं जब हम फैन चलाते हैं, क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वो इवापोरेट हो जाता है, और साथ ही साथ हमारी जो गर्मी होती है उसको वे एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी रह जाता है कूल, है ना, हम लोग को ठंडा ठंडा लगने लगता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर। अगर हायर टेम्परेचर होगा तो इंक्रीज इवापोरेशन, इवापोरेशन ज्यादा ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, इवापोरेशन ज्यादा ज्यादा होगा। इसीलिए डेजर्ट में देखो, ये जो इवापोरेशन है हमारे प्लांट में भी होता है ना, तो इसी वजह से डिजर्ट के जो प्लांट होते हैं वो अलग होते हैं, और वो कैक्टस, यानी कि ज़्यादातर आपको कैक्टस के फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि उनका जो लीफ होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्पाइन में खुद को बचाने के लिए, ताकि जब वो स्पाइन फॉर्म में हो जाएगा तो उसमें ये इवापोरेशन का प्रोसेस, वहाँ पे एक एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसपीरेशन, है ना। या इवापोरेशन के बाद वहाँ तो ट्रांसपीरेशन का यूज करते हैं, बट प्रोसेस ये होता है कि ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए लीफ क्या होती है, स्पाइन में चेंज हो जाती है ना। सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीज इवापोरेशन। जब लार्जेस्ट सरफेस एरिया होगा तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा।
अब ये छोटा-सा है तो इसका इवेपोरेशन कम होगा, लेकिन इसको बड़े बर्तन में डालोगे तो इसका इवेपोरेशन क्योंकि चारों तरफ से होगा ना, तो ज़्यादा होगा, है ना? ह्यूमिडिटी, लोअर ह्यूमिडिटी इंक्रीज इवेपोरेशन। अब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, हवा कम चलेगा, है ना? तो क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। वाइंड स्पीड, हायर वाइंड स्पीड इंक्रीज इवेपोरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा हवा होगा, हायर स्पीड। अब देखो हवा तेज होती है तो मैंने बताया है कि इसका इवेपोरेशन इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हवा बहुत तेज चलती है तो पानी के सरफेस पे, अब सपोज ये पॉन्ड है, तो इसके सरफेस पे जो भी ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर होता है, तो हवा इसको अपने साथ उड़ा ले जाती है ना? तो वाटर वेपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना? वाटर साइकिल कनेक्शन, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 3 में। ओके बच्चे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले चैप्टर में आपको क्या बताऊँगी, अगले पार्ट में सॉरी, वाटर साइकिल मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। सो मच।